अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, नया वारिस मंकी पॉक्स ट्रैवल करता करता यूएई भी पहुंच गया है। यूएई में नए केस कल रिपोर्ट हुए हैं, 3 नए केस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन वो ईस्ट अफ्रीका से पैसेंजर्स आए थे, उनके ये नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कुछ केसेस सऊदी अरबिया में भी रिपोर्ट हुए हैं, कुछ यूएई में भी रिपोर्ट हुए हैं। अब जो प्रॉब्लम आ रही है, जो परेशानी आ रही है, वो ये आ रही है कि यूएई और सऊदी अरेबिया अब मंकी पॉक्स की वजह से, इस नए वायरस की वजह से कुछ रेस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसमें पाकिस्तानियों के लिए क्या रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम पे मिल सके और आप टाइमली अगर वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन मौजूद हो। मंकी पॉक्स ट्रैवल करता करता यूएई पहुंच गया। जो नए 3 केसेस आए हैं, सबसे पहले यूएई ने इन तीनों केसेस को, इन तीनों पैसेंजर्स को उनका नाम और मुल्क बताए बगैर उन्होंने इनको आइसोलेट कर दिया है। अब जो आइसोलेशन का तरीकाकार है वो ये है कि ये कम अज़ कम 21 दिन के लिए इसको आइसोलेट कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ इन्होंने ट्रैवल किया था, ट्रैवल करके आए थे, साथ बैठ के आए थे, उस जहाज़ में भी और बाकी लोगों की भी उन्होंने स्क्रीनिंग की है, लेकिन बाकी लोगों में अभी तक ये डायग्नोज नहीं हो सका। इसके लिए इन्होंने क्या किया, उन्होंने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिससे ये इस नए वायरस के सिम्टम्स को डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो स्पेसिफिक कंट्रीज़ हैं, कुछ 6 या 7 कंट्रीज़ हैं जिनके पैसेंजर्स के ऊपर इन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ये पैसेंजर यूएई में या सऊदी अरेबिया में दाखिल होने से पहले अपना ये टेस्ट जो है वो करवाएंगे। मंकी पॉक्स जो है, चूँकि ये चीचक की तरह की बीमारी है जो कि स्किन की डिजीज़ है, एक इंसान से दूसरे इंसान को कन्वर्ट करती है टच करने से या फिर सांस के ज़रिए या फिर आँखों के ज़रिए, ये ट्रैवल करती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो इसकी रोकथाम के लिए सबसे पहले तो उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर स्क्रीनिंग टेस्ट किया कि पहले की स्क्रीनिंग करेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, ये लेज़र के साथ चेक करेंगे किसी में सिम्टम्स तो नहीं आ रहे। उसके बाद इसको आइसोलेट करेंगे 21 दिन के लिए। उन 21 दिन के लिए जो पैसेंजर का जितना एक्सपेंस आएगा वो पैसेंजर खुद पे करेगा। उसके अलावा उससे एक एफिडेविट साइन करवा लेंगे या एग्रीमेंट साइन करवा लेंगे कि अगर मेरे पास ये पैसे नहीं हैं इतने, तो ये पैसे मैं मंगवा के इसको अकोमोडेट करूँगा। तो फिलहाल पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, लेकिन अगर ये केसेस पाकिस्तान से भी रिपोर्ट हुए या पाकिस्तान से भी आना शुरू हो गए तो हो सकता है कि ये पाकिस्तान के ऊपर भी इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि यूएई में या सऊदीया में एंटर होने से पहले आपको मंकी पॉक्स वायरस की या तो वैक्सीन लगवानी पड़ेगी या इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे या फिर आपको स्क्रीनिंग के अमल से गुजरना होगा। फिलहाल ऐसे कोई केस पाकिस्तान में रिपोर्ट नहीं हो रहे, लेकिन ये वायरस कोरोना वायरस की तरह बड़ी तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन उस तरह से ये मोहलिक नहीं है, ये कोई जानलेवा वायरस नहीं है जिसकी वजह से कोई परेशानी बन सके, और ना ही अभी तक पाकिस्तान में इसका कोई ऐसा केस रिपोर्ट हो सका है। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।